मेरे बारे में मालूम होना चाहिए इद्रीस भाई। मेरा स्टार्टिंग देखे थे इद्रीस भाई 15 ईयर्स बिफोर उनके मंडी में में बैठ लेते टाइम पास कर करेंगे मालूम इद्रीस भाई भूल गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किए, बहुत मेहनत किए थे। मैं यह मीटिंग में सुना था इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी सोचते नहीं, पैसा कैसा निकालना। वो मैं पूरी जगह के बारे में सुना था, क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। सक्सेस स्टोरी, मेरा स्टोरी 2 मिनट में बोलता सुन लो। मैं 15 ईयर्स बिफोर मैं फैक्ट्री स्टार्ट किया था, आंबूर फैशन इंडस्ट्री बोल के फर्स्ट मेरा फैक्ट्री कंपनी था। मैं 2 साल मेहनत किया, मुझे 99% मुझे सक्सेस नहीं मिला। कौन भी इंकरेज नहीं करे, कौन भी अंदर नहीं जमाए मुझे, इतना इग्नोर कब भी रूम में रोता था मैं, क्या चलेगा, क्यों होगा नहीं, क्या होगा नहीं, क्यों होगा नहीं। मुझे पूरा नॉलेज, इतना नॉलेज था मुझे, मगर मैं सक्सेस नहीं हुआ। क्या रीजन? बहुत सोचा मैं, बहुत एक एग्जांपल बता, हमारे बहनी इंतकाल हो गए थे, उन्होंने बिजनेस कर लगते। मैं उनके पास जाके पूछा, देखो मैं उनके बारे में गलती नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलती हरगिज नहीं बोल रहा हूँ। उनके पास बोले भाईजान मैं ये काम कर लगूँ, भाईजान कर सकते क्या? जी नहीं जी, करने होगा नहीं जी, तुम्हारे सामने सलमा है, मैक्स है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, जो कंपनी है, तुम्हें सक्सेस होंगे नहीं जी। मुझे अभी दिमाग खराब हो गया, क्या करना। कि तो मैं जीरो था, मेरी वाइफ आईटी में काम कर रही थी, मैं खर्चदार हो गया था, लगभग 35 लाख रुपीस का खर्च था। उमराबाद छोड़ के भाग गया था मैं, उमराबाद छोड़ के भाग गया था मैं। मद्रास में मेरी वाइफ टाटा में काम कर रही थी, 50,000 रुपये सैलरी था। 12 ईयर्स नई ड्यूटी किए थे। मुझे वो एक बेनिफिट था, ठीक है घर का इशू नहीं है, मुझे मैं मेहनत करना है, मेहनत करे 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 2 साल तो इतना टफ था। मद्रास से मैं आंबूर आ जाऊँगा, आंबूर से वापस जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहेगा। यह सही है, झूठ नहीं है, इतना टफ पीरियड था। उसके बाद में एक थे रहमान भाई बोल के थे, उन्होंने एक बार मेरे पास ऐसा डिस्कस करते बोले, नहीं बच्चा तू की फ्लॉप होता सोच कर देखता रहे। पहले मैंने समझ में आता नहीं था, मैं अच्छा समझाता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ, मुझे समझ में आता नहीं था की सक्सेस होता नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी मिला था, आंबूर ओपन बोल के एक फेयर चला था आंबूर में, 14 साल पहले थे। 1,20,000 रुपीज़ उसका फीस था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं बुक कर दिया था, बुक कर दिया मैं, हिम्मत से बुक कर दिया, जो भी होगा देखा जाएगा। 1,20,000 रुपीज़ एडवांस दे दिए थे, जाके पूरा स्टॉल लगा दिए थे। सुबह से कौन भी मेरा स्टॉल में विजिट नहीं किए, कोई एक जने भी नहीं आए थे, पूरा देखते थे चल जाते थे, देखते थे चल जाते। आखिरी एक आदमी आए थे, नासिर बाली। लाइफ में मेरा इज्जत दिएगा तो उन्होंने मेरे फर्स्ट इज्जत दिए थे, नासिर बाली आए थे। फर्स्ट मेरा कार्ड पूछे, लाइफ में मेरा कार्ड उन्होंने पूछे। सो कार्ड दिया मैं उनके पास, लोग बोले मेरे पास डिस्कस करें क्या कर ले कि किधर कर ले कि नहीं जी तुम्हारे पास नॉलेज बहुत है जी, तुम्हें सक्सेस होंगे जी। उनके पास बिजनेस ही नहीं था, मेरा एक बिजनेस भी नहीं था। हमारे उन्होंने मुझे फैक्ट्री बुलाए थे, चाय पिलाए थे। उसके बाद फरीदाबाद आए थे, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। मेरा फरीदाबाद के पास में मेरा कार्ड दिया था, मुझे बात करने नहीं आया था। मैं अब बोलते नहीं वो कार्ड था हमारे देंगे घर को, खाली आवाज़ आया था, मैं बात करने हिम्मत नहीं था। उन्होंने कार्ड दिए, देख के बाद 1 घंटे के बाद एक जेंटलमैन आए थे, वो काका इसरार बाबू थे मक्का, वो विजिट किए थे मेरे स्टॉल पे, आए बात नहीं कहते, कार्ड लेके चले गए वो। फिर वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किया, पैसा इन्वेस्टमेंट, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था। बहुत महीने में 50,000 रुपये का बिजनेस होता था, 15,000 रुपये का खर्चा था मेरा, 35,000 रुपये मेरा लॉस था बिजनेस। मैं टेंशन नहीं लिया था, ठीक है लॉस हुआ तो लॉस होता है, मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह चलने दो बिजनेस के साथ चलिए ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 मीटर मेरा वो फाइल जो सेल था वो 50,000 मीटर पे आ गया। हाँ, उसके बीच में मैं इन्वेस्टमेंट का बहुत सोचता था। महीने में मैं 10,000 रुपये कमाता था तो 2,000 रुपये उठा के मैं इन्वेस्टमेंट रखता था। वो मेरा कैपिटल है, वो फ्यूचर के लिए मुझे काम आएगा। आज मैं ये मीटिंग में पूछा था, कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात करते नहीं करते, या इंटरेस्ट में घुसे ही, या झूठ बोलने की, या कौन बोले थे, आप बोले थे इन्वेस्टमेंट लेते हैं 3 लाख रुपए में 20,000 रुपये देख, वो हराम है। वो कॉन्सेप्ट नहीं मत करो। मैं परसों ही बोला था, जुमे में आए थे सब 50 जो मेंबर्स हैं, मैं रोज भी 100 रुपये लो उनके पास, इन्वेस्टमेंट लेके आओ, वो लोन जैसा रखो आपके पास, वो जमा लेकर आओ, 1 साल करो, आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। उस पर उनको लोन दिया, 0% इंटरेस्ट पे लोन दिया आप। वो कॉन्सेप्ट आज कौन भी काम, 2 मिनट में जाकर बैंक को चल जाते हैं, घर में फ्रिज नहीं बैंक को चल जाते हैं, घर में एसी नहीं बैंक को चल जाते हैं, या क्रेडिट कार्ड में ले लेते हैं। इतना आसान हो गया। किसी बात, आज वो टॉपिक में मैं मुफ्ती साहब से बात किया था अमूर में, उन्होंने ये टॉपिक में बयान करो, हम लोग इंटरेस्ट पे इतना घुस ले डाले कि
किसी में समझ में नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट नहीं तो आप क्या भी नहीं कर सकते। मेरा जीरो से आज अल्हम्दुलिल्लाह 80-85 आदमी मेरे पास काम करते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 1 रुपये इंटरेस्ट बना भी नहीं, इंटरेस्ट लिया भी नहीं। मैं प्लानिंग है, हर एक चीज़ का प्लानिंग करो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक ही मशीन लिया था, 18 लाख रुपए का मशीन लिया था। आप बिलीव करो नहीं करो, वो 18 लाख रुपए जमाने के 18 लाख रुपए जमाने के लिए 4 साल लगा मुझे। उसके बाद 48 लाख रुपए का मशीन लिया, 1 साल में लिया। उसके बाद अभी एक मशीन लिया हूँ 50 लाख रुपीस का मशीन, 6 मंथ में लिया हूँ। ये ग्रोथ कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट। आप पैसा जो आज दुकान में गया, मेरा 10,000 रुपये का सेल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये में मेरा प्रॉफिट कितना है, 1,500 रुपया है। 1,000 रुपया उठाओ, तुम्हें अलग रखो, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट में रखो, 500 रुपये खर्चा के वाइफ के पास दे दो, 500 रुपये रेंट के लिए रखो, ये इन्वेस्टमेंट है। 10,000 रुपये मेरा बोल के कभी, आज ये प्रॉब्लम है, मेरा बैंक में जितना पैसा वो मेरा है, वो मेरा कभी भी नहीं है। वो ये समझो, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। आज बहुत से लोग इतना टेंशन में रहेंगे, पैसा क्या करना, कल पेमेंट देना है, क्या करना। हम लोग इतना प्लानिंग करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 लाख अगर आज डिस्पैच हुआ तो कल मॉर्निंग मुझे SMS आ जाएगा व्हाट्सएप में, मेरा अकाउंटेंट ने इसमें कितना प्रॉफिट है। लॉस हुआ है तो मुझे खुश होता है, लॉस हुआ हमें अलर्ट होना है। नफा तो अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा ही। लॉस जब आता है ना, मैं बहुत ये टेंशन फ्री होता हूँ मैं, हाँ मेरा बिजनेस में लॉस है, मुझसे मैं क्या करना है। आज कोई भी सोचते नहीं है लॉस की, लॉस हुआ क्या, लॉस हुआ कहाँ, लॉस हुआ की, उसमें जाकर तुम्हें रिसर्च नहीं करते। सब तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें किसी पर डिपेंडेंट नहीं। कहाँ हमें गलती करते, लेदर में गलती करते। मैं लेदर का हूँ, मैं से लेदर के बारे में बात कर रहा हूँ। लेदर में है, केमिकल में, हर एक चीज में। आज मैं 1.5 लाख स्क्वायर फीट लेदर बना के सेल करता हूँ, 50,000 मीटर फाइल सेल करता हूँ। मेरा जो कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैपेसिटी। कैसा ग्रोथ हुआ, सब लोग पूछते हैं तुम्हारा ग्रोथ ऐसा है ना, कैसा है। नहीं, मैं हर एक चीज बहुत नैरो मिनट से देखता हूँ, छोटा छोटा इशू नहीं। मेरा फैक्ट्री में, मेरा वो जो बोलता हूँ मीटिंग में, मेरा जो टॉयलेट धोने जो आती है ना, वो भी मेरा फैक्ट्री का इंपॉर्टेंट एक एम्प्लॉय है। ऐसा नहीं कि उन्हें फैक्ट्री टॉयलेट धो के जाती है बोल के, नहीं, मैं जाके चेक करता हूँ टॉयलेट क्लीन है नहीं क्लीन है। हर एक जगह में जाता हूँ, सब लोग बोलते हैं नहीं दाऊद तुम उतना देखो ना को ना, ये देखना नहीं तो खत्म हो जाएंगे। आज पैनामट का उठा लो ना, 12 साल इंडिया में कोनी बना ले को नहीं है, बना ले आज तक नहीं है, पर हमें कहा ही खत्म हो गया। हम लोग कि हम लोग 8-10 अभी एक रूम में क्यों नहीं बैठ सकते, हम लोग नहीं बैठ सकते, बैठ कर डिस्कस करो ना हम लोग क्या कर सकते हैं। हम एक ब्रांड क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दूसरा क्या भी जाने की जरूरत नहीं। पैनामट बहुत कुछ है पर हमें करने के लिए तैयारी नहीं है, ईगो है। उन्हें मेरा बाद आया, उन्हें मेरे से पहले आया, मैं उसके पास जाऊंगा नहीं, मैं इसके पास, वो सब छोड़ो, बैठो 4 आदमी बुलाओ, बैठो बात करो, उनके पास डिस्कस करो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा करना है, प्राइस क्या करना है। आज क्या हो गया है, मैं अफसोस, ये पैनामट को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, माल यहाँ से भेज जाते हैं, उन्हें यूज करको, जो चलता नहीं उठा वापस भेज सकते नहीं, ये गलत है। मेरे पास अगर कोई फैक्ट्री से वापस आया तो नेक्स्ट टाइम मैं बिजनेस ही नहीं करता। 10% आंगच, किसी भी हिम्मत नहीं है बोलने का, कस्टमर खत्म हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, गलती मत समझो। एक बहुत बड़ा फैक्ट्री से काम कर रहा था, महीना में 25 लाख रुपए का मेरा बिजनेस था। एक बार मीटिंग हुआ, उनका जो बात करने का लहजा समझ में नहीं आया मुझे, कि 10 साल से बिजनेस कर लो, लहजा समझ में नहीं आया। मैं आगे मेरा फैक्ट्री में बोला नहीं समझ में आता नहीं है, उन्हें दूसरा लाइन कहीं डाल लेगी, उन्हें बात करने का अंदाज समझ में आता नहीं है, हम क्या करेंगे। कलकत्ता गया, हम मार्केटिंग स्टार्ट किया, 3 साल मार्केटिंग स्टार्ट किया, इतना मेहनत। कलकत्ता इतना अच्छा ये है ग्राउंड है बिजनेस का, पर उतना आसान नहीं है, और कौन भी किसी भी उम्मीद कर नहीं करता, बहुत आसान से उम्मीद नहीं करता मैं। उम्मीद करना होता तो बहुत एक्सपेरिमेंट करके बाद उम्मीद करेंगे। इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट रीजन बिजनेस करना हो तो कलकत्ता है, बहुत आसान नहीं है, मेहनत करे। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कलकत्ता मुझे आ गया, जो 10 लाख रुपए का बिजनेस था पर मंथ का, मुझे कलकत्ता से 15 लाख रुपए आ गया। और वो फैक्ट्री मेरे से निकल के चला गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। थिंकिंग की नहीं करते, थिंकिंग करो। कॉम्पिटिटर अगर नहीं करे तुम्हें मर जाएंगे, तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो ना, सामने वाला रहे तो तुम्हें जिंदा रहेंगे, तभी तुम्हें अलर्ट रहेंगे। मई इंडस्ट्री में आते सेम सलमा, मैक्स, मिलीनियम और D2, ये 4 था। आज 10 फैक्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस कम भी नहीं हुआ, हमारा बिजनेस में
प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर रीजन क्या है, हम लोग उतना फॉलो करते हैं हर एक चीज का, छोटा छोटा इशू प्रॉब्लम है कि हाँ सर प्रॉब्लम है, आंख मुझ के बंद एक्सेप्ट करो प्रॉब्लम को, आर्ग्यूमेंट करो, आर्ग्यूमेंट मत करो कि तो आज क्या कहते आर्ग्यूमेंट कर लेंगे खत्म हो जाएगा, नहीं आर्ग्यूमेंट मत करो, उसके पास हॉनेस्टली बात करो। मेरा एक 2 महीना पहले होता है कंसाइनमेंट गया था, 15 लाख रुपए का कंसाइनमेंट था, टेस्टिंग हुआ है, टेस्टिंग फेल हो गया, मैं नहीं था, हम कस्टमर से मेल आया था, हमारे बच्चे स्प्रे मार को टेस्टिंग को भेज रहे, टेस्टिंग पास होगा, कस्टमर को मेल भेज रहे हमारा टेस्टिंग पास होगा, कस्टमर ने मुझे मेल व्हाट्सएप भेजा, दाऊद भाई आप बहुत परफेक्ट आदमी हो, आप झूठ नहीं बोलेंगे, अगर ये स्प्रे करके अगर पास हुआ है तो मुझे क्लियर बताओ। 15 लाख रुपये मुझे दे दिया उन्हें, पेमेंट आ गया, इशू खत्म हो गया, पर इशू आ गया, मैं बोला नहीं सर मुझे 1 डे टाइम दो, मुझे नहीं था तभी मैं चेक करके बोलता हूँ। फिर फैक्ट्री में चेक किया तो स्प्रे मारे थे, मैं हॉनेस्टली एक्सेप्ट किया। झूठ मत बोलो, कहाँ भी झूठ मत बोलो, छोटा छोटा झूठ तुम इतना इशू में जा खड़ांगे हो, तकरीब फर्क दे दो तुम्हें अकेले खड़े रहेंगे, कोई भी संग नहीं। आज हमारे अंदर ये 600 इन्वेस्टमेंट जमाओ, तुम्हें महीना में वो बोला था 50 दिन ही का, रोज के 100 रुपए कलेक्ट करो, डेली 5,000 रुपये हो गया, महीना को 1.5 लाख रुपए हो गया, 1 साल करो तो पास 15 लाख रुपए हो गया, तो कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना लोन देना तो आराम से दे सकते हैं। हाँ उन्हें परफेक्ट महीना में डेली 100 रुपीज दे रखे, हाँ परफेक्ट है, उसे तुम्हें दे सकते, लोन दे सकते कि वो कॉन्सेप्ट में काम करते नहीं करते। 2 वीक में हमें उमरावत में शुरू करे थे, हमें 3 दुकान सेलेक्ट करे थे, 3 दुकान में जाके बात करें हमारे फ्रेंड्स लोग पूरे, जाके कितना लोन है भैया, मैं 12,000 रुपये लिया हूँ, मैं 15,000 रुपये लिया हूँ, 18,000 रुपये लिया हूँ, 40,000 रुपये पूरा जीरो करें करके 20,000 रुपये हाथ में दिए, देखो बिजनेस करो, इंटरेस्ट लेना नहीं, 6 महीने का ट्रिवलिंग में चका, क्या भी नहीं कर सकते हम, कि तो हमें फॉलो करने टाइम भी नहीं है, हमें जाकर देख भी नहीं सकते, उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने से पहले सोच लो आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसा करना है, क्या करना है। देखो फ्री बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉफिट चाहिए, 10 से 15% प्रॉफिट चाहिए, वो बिजनेस है। 5% आपका खर्चा हो जाएगा, 5% इन्वेस्टमेंट रहेगा, 5% आपका सेविंग रहेगा, ये सॉरी रेंट, ये सब एक्सेट्रा जो भी है रहेगा। इससे कम बिजनेस करो तक मेहनत करो, कॉम्पिटिटर है बोलकर टेंशन नहीं, मतलब तुम्हें क्लियर रखो, अच्छा माल दियो, क्वालिटी दियो, ऑन टाइम दियो, बिजनेस धुलने का थे। और मापतोल में जो बिजनेस स्टार्ट किया, तीन कॉन्सेप्ट हम लोग ये किए थे, एक झूठ बोलना नहीं, मापतोल में कम करना नहीं, एक चुराना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 साल हो गया, 1 मीटर हम लोग किसी भी छुराए नहीं है, एक्स्ट्रा ही दे देंगे हम लोग, क्योंकि हमारा रोल 500 मीटर का आता है, कोई आसान से खोल के चेक कर ही नहीं सकते, मत नहीं, हमारे पूरे स्टाफ को मालूम है 2 मीटर एक्स्ट्रा दे डालवा पर नहीं, कम दियो ना। महत्व में सिस्टम बनाओ, कैसा करना है, सुबह में नहा धो के आओ, फ्रेश हो, नमाज पढ़ो, महीने में 100 रुपये एक मस्जिद को दियो, ये मुसीबत का बहुत बड़ा एक रिजल्ट है। तुम्हें सदका है ना, आज कौन देते नहीं ना, इन्ना वो पंटा ना डेली 200 रुपये का संभाल कर 500 रुपये संभाल कर, तो 100 रुपये मस्जिद को नहीं देते। मैं मस्जिद वाले भी बोलता सो तुम्हें मोहल्ला में कलेक्ट करो पैसा, कि मोहल्ला में कलेक्ट कर, नहीं सर पूरे गरीब है, कैसा गरीब है, एक रोज में एक घर में 4 फोन है, 500 रुपये पर फोन को रिचार्ज करते हैं, महीना 2,000 रुपये रिचार्ज करते हैं, निशान का 1,000 रुपये रिचार्ज करते हैं, वो सिर्फ फर्क पड़ता नहीं। मस्जिद को 100 रुपये दो तो इतना दुनिया का रोंगे देंगे नहीं। देखो तो देखो ना, तुम्हें अच्छा नीयत से जाको, तुम्हें जो पूछते का नहीं है, तुम्हें जाको 100 रुपये मस्जिद में मुझे लेकिन सब मेरा तरफ से 100 रुपये महीना में लग देगा, मस्जिद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर कुछ भी हमें करते नहीं। मस्जिद पे इशू का तो फर्स्ट आग डंडे खट जाएंगे। सदका दियो, सदका दियो, सदका बहुत जरूरत है। तो बिजनेस में नेक्स्ट स्टेप जाना है तो सदका है, मेहनत, प्लानिंग, सोचो, हर ये करने से पहले 100 बार सोचो तुम्हें क्या कर लेकिन करो, हेल्प करो, हर एक छोटे मोटे हेल्प करो। मेरे पास से गैस अभी भी मेरे पास अगर मटेरियल पूछते तो मैं देता हूँ, मैं बोलता बिजनेस है, बिजनेस करो। अफसोस क्या है, हमारा थिंकिंग क्या है मालूम, क्या इंटरेस्ट ले लो, बैंक में ले लो। आज उमरावत में जाकर मैं उमरावत के बाद कितना दबा के लेता हूँ, तो मतलब मेरा बस्सी है, मुझे मालूम है 21 अगर हमें सक्सेस है बिजनेस में। मुसलमान का 8 दुकान एक भी चलता नहीं, क्या रीजन? पूरे बैंक में उन्हें गैर तुम बैंक में नहीं है, पूरा चीज है उसका, क्या पूछो नहीं करके बोलता नहीं,
नहीं, हमें नहीं। 4 दुकानें 6 दुकानें पूरे इंटरेस्ट लेते हैं, कैसे तुम्हें बुलाना, कैसे आगे बढ़ जाएंगे? नहीं होगा। कितना भी सोचो तुम्हें, कितना भी हार्ड वर्क करो, नहीं होगा। हर की रिजल्ट नहीं आएगा। हलाल हलाल बहुत जरूरी है। आज हमें उसमें जाकर फंसले कैसे? आमूर इंडस्ट्री खत्म हो गया, मैं किसका से खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, मैं टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ, जरूरत नहीं है। आज आमूर में नहीं है, गिने चुने फैक्ट्री है, सब खत्म हो गया। पैराउट में खत्म हो गया। सब गैर हम बहुत अच्छे हैं, लेन देन अच्छा है, उनका जबान अच्छा है, उनका बिजनेस अच्छा है, उनका सब कुछ अच्छा है। आज हमारे पास सब कुछ भी नहीं है, कमिटमेंट तो जीरो है हमारा। तुम्हें जो भी खर्च देते हैं वो ऑन टाइम में उनको देने तुम्हें ट्राई करो ना, तुम्हें माल है ना बहुत आसान से आएगा, तुम्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पर हमें देते नहीं है। फर्स्ट घर को फ्रिज होना, टीवी होना, वॉशिंग मशीन होना, पूरा लेक डाल दो, कार ले दो, घर बन दो, शादी कर लो, बर्बाद हो जाओ, उससे जाकर बैठ जाते गली में। मैं 14 साल में रेंटेड घर में था, 14 साल। मुझे सब जने बोला घर ले डालो, घर लेने के मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मगर मेरा वो थिंकिंग वो नहीं था, मेरा नेक्स्ट लेवल जाना, मैं नेक्स्ट लेवल जाना, मेरा थिंकिंग वो था। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केटिंग जाता हूँ। दाऊद भाई आप नेक्स्ट क्या सोचे हैं? आप कौन छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े बिजनेस, तुम्हारा सोच क्या है? नेक्स्ट मेरे पास डिस्कस कर दाऊद भाई, सोचो नया क्या करना है, पुराना उन्हें कैसा करना, वैसा वैसा नहीं है, उनका बिजनेस है, तुम्हें क्या करेंगे? अच्छा माल दियो, कॉम्पिटिटिव प्राइस दियो, ऑन टाइम डिलीवरी दियो, माँ बाप का हक मारो ना। आज ये बहुत जरूरी है। मेरा ग्रोथ का 200% है। और अम्मी अब्बा कि तो उनके दुआ नहीं कि तो मैं आज यहाँ तक नहीं आता। बहुत मेहनत, उनका बहुत दुआ है। हमारे अम्मी का लाइफ में खुशी देखे नहीं। उन्होंने 62 ईयर्स में उनका इंतकाल हुआ था, लगभग उन्होंने खुशी देखे नहीं। शादी के बाद अल्लाह मुझे जब दिया था उनको छीन लिया। वही वो अम्मी ले को मुझे दिया है, सो इवन टिकट अल्लाह मुझे अम्मी ले लिया, मुझे दे दिया। चले के बाद अफसोस को फायदा नहीं है। अम्मी अब्बा का दुआ लियो। छोटा बिजनेस ही नो, बहुत खूबसूरत बिजनेस कर सकते हैं हम लोग। इतना अच्छा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पर हम लोग की नहीं करते, समझ में आता नहीं करता। हमने पूछे तुम्हारा ग्रोथ की ऐसा है कर। हमारा हमारा मस्जिद है, मस्जिद उमर जुलेखा, उसका रमजान का हमारा खर्चा है। आप बिलीव नहीं करोगे, महीना महीना में एक पैसा उठा मस्जिद का सर रखता ले। एक अमाउंट बोनस है। बोनस साल में हमारा 2 बोनस है, रमजान में एक है, बकरीद में एक है। 2 बोनस के महीना मेरा एक अमाउंट उठा रखते हैं। अलग अलग सब प्लानिंग करो, सब कुछ हो सकता है। हंकी बस का बिजनेस करो ना, लिए दिए होगा पातकला बंदला मारो, वो नहीं है। हर एक चीज, मैं तो बोले ना, हर एक चीज में छोटा 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 छोटा। पर आप लोग मिले हैं, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, तुम ना यूज करो। मेरे तरफ से क्या हेल्प होना बोलो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हूँ करने के लिए। क्या हेल्प करना है, क्या बैंकिंग सिस्टम शुरू करो फर्स्ट। इन्वेस्टमेंट बाहर मत करो। 100 रुपये डेली दो तुम्हें, क्या भी नहीं। एक आदमी का अपॉइंट करो, शाम में जाएंगे पूरा दुकान में 100 रुपये लेके आएंगे, नोटबुक डालो, एंट्री डालो, एक एंट्री लाओ तुम लोग। आमूर में कर लेगी, बहुत अच्छा सक्सेसफुल कर लेगी, पूरे हमारा इतना कर लेगी। कलेक्ट करो, पैसा कलेक्ट करो, उनको दो। तुम्हें बाहर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। किसी लोन जरूरत है, किसी जरूरत है, उनको लोन दिया। तुम्हें इंटरेस्ट से बचो फर्स्ट। इंटरेस्ट से अगर बच गए तो तुम्हें सक्सेस है। दूसरा क्या भी एक्स्ट्रा एक काम करने की जरूरत नहीं है। वो रॉयल टाइल्स के बारे में सुना था, मुझे मालूम नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। मैं गया हूँ सर, तुम्हारा दुकान पे आया हूँ, अभी नहीं थे, तो बहुत देर वो टाइम आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जी पूरा टीम आया था हॉस्पिटल के। अच्छा। हाँ जी हाँ आए थे। हाँ वैसा है, हमारी तरफ से क्या होना हेल्प बोलो, मैं हम जरूर करेंगे। ये मिल के रहो, तुम्हारे से इससे लास्ट भी होगा, जरा एक्सेप्ट करो लास्ट को। तुम्हारा एक लास्ट को 10 आदमी फायदा रहेगा। वो सोचो ना, मैं ये सीक्रेट में बोल देंगे अगर को क्या भी किसी भी क्या भी तकदीर कौन भी चला जाता नहीं नो। तुम्हारा मेहनत तुम्हारे पास है नो, तुम्हारा लेन देन तुम्हारे पास है नो, तुम्हारा प्रोफेशन तुम्हारे पास है नो, सब कुछ तुम्हारे पास है। मत क्या है, तुम हिम्मत से रहो, अल्लाह के पास गिर रहो। अल्लाह नमाज पढ़ो, फजर दुकान खोलने से पहले नमाज पढ़ो नो। फजर नमाज के पहले तुम्हें दुकान खोलो, तक नमाज पढ़ेगा खोलो, उसका सुकून देखो ना। तुम लोग तुम्हें हाथ उठाओ ना, कितने दिन फजर की नमाज को आते रखो नहीं।
50 आदमी में 6 आदमी 10 आदमी हाथ डालेगी, कैसा बरकत आ जाएगा। नमाज पढ़ो ना, फजर नमाज पढ़ लो, नहा लो, बिस्मिल्लाह, दुकान खोल कर देखो, उस दिन उनका चेंजेस तुम्हारा लाइफ में बहुत कुछ रहेगा। मैं मस्जिद उमर जुलेखा ओपनिंग का एक छोटा इबादत खत्म करता हूँ। मस्जिद बंद हो गया, 6.5 लाख रुपए चाहिए था मस्जिद ओपनिंग के लिए, तो बहुत बड़ा हम प्रोग्राम कर रहे थे, लगभग 800 आदमी आए थे मस्जिद ओपनिंग में, बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे। मेरे पास पैसा नहीं था। ये मेरा लाइफ में ना बहुत सेम चले आए। ये मैं फजर नमाज गया था, अल्लाह के पास रोया मैं, या मस्जिद बनने का से किसके हाथ लंबे करेंगे, मस्जिद बंद है, अब ओपनिंग करना, मुझे पैसा होना, मुझे मार्केट से पैसा बहुत आने का है, मैं किसके भी मांगने का पसंद नहीं करता है, अल्लाह तू देना। तो बिलीव नहीं करोगे, 11:30 बजे मेरा अकाउंट में 7.5 लाख रुपये आया था। कमिटमेंट नहीं, वो कस्टमर का कमिटमेंट नहीं था, वो कस्टमर पेमेंट दे दूंगा बोले नहीं थे, वो कमिटमेंट नहीं था। तो मेरी वाइफ ने बोला वो टाइम में और एक बीवी का सोच तो अल्लाह कबूल कर लेता। अगर दुआ करो, नमाज पढ़ो, नहाओ, डेली नहा के फ्रेश आओ, दुकान खोलो, जाको बैठ को पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, बिजनेस करको देखो ना। ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, तुम ना यूज कर लो प्लेटफॉर्म को, इंशाल्लाह इसमें कामयाब देंगे। अलीम साहब हैं, हम आमूर में बहुत कोशिश कर लेंगे, इंशाल्लाह आमूर में कुछ प्रॉब्लम में तो फंस गए हैं, इंशाल्लाह वो भी बाहर आ जाएंगे। आप लोग साथ दो, महीना मीटिंग बोलो, मैं भी आता हूँ, मैं भी अटेंड करता हूँ। क्या करना बोलो, इन्वेस्टमेंट में फोकस करो, विदाउट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सोचो ना, कोई इन्वेस्टमेंट होना, मुझे पैसा रहना, वो दिखाने की जरूरत नहीं, पैसा रहना तुम्हारे पास। तुम्हें क्या तुम नया चीज करना, तो इसके पास रखने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में वो प्लानिंग करो सर, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करो, महीना 100 रुपए करो, क्या डेली 100 रुपए करो, बड़ी बात नहीं है, आराम से दे आते पूरे। वो जमा ने कहो, जब आंबुर में होना तो मिला तो होना, टीम के मिला तो तुम लोग बैठ को बात करो ना, कैसा कर लेकिन घर को बहुत बड़ा काम कर लेकिन 4 लाख 5 लाख रुपये लोन देते करते। मगर उन्होंने मेहनत करें, 10 साल 12 साल से मेहनत करें, वो रिजल्ट है। तुम्हें भी मेहनत करो इंशाल्लाह, मेरे तरफ से क्या होना बोलो, मैं हेल्प कर दो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ करना, मुझे स्पीच करने का आदत नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं स्पीच कर लूँगा, तो गलती है तो माफ़ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।